जवानों के ऊपर। अब इसके खिलाफ कठोर कार्रवाई क्या होनी चाहिए? फर्स्ट इंडिया कह रहा है एक के बदले 10 सिर चाहिए सर। जी देखिए, बात ये कोई ये तो ना तो पहला हमला हुआ है ना लास्ट है। ये सिलसिला हमलों का और इतनी बड़ी बड़ी कैजुअलिटी होने का चल ही रहा है। हमने तो हमला भी कर लिया था और उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। तो ये बात है, ये तो अभी गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी में कोई कमी नजर आ रही है मेरे को तो, कि इस तरह से यदि समस्या चलती रहेगी और ये सिलसिला आप उनके 20 मार दोगे, ये आज इन्हें अपने 20 मारे हैं, तो ये कोई ना तो देश के लिए शुभ समाचार है ना सरकार के लिए कोई शुभ समाचार है। तो ये जो सरकार की नीति है मेरे ख्याल से तो कुछ ना कुछ बदली करना पड़ेगा ना। 10 की बजाय आप 20 मारोगे तो ये तो हमने किया हुआ है ना पहले। सर नीति में बदलाव मतलब किस तरीके का बदलाव यहाँ पर होना चाहिए आपके हिसाब से? देखो बात ये बदलाव ये होता है साहब, जहाँ अपने ही आदमी आपके खिलाफ हो जाएं तो उन आदमियों को मनाना जरूरी होता है। आप इनको दुश्मन मान के यदि ट्रीट करोगे तो नेचुरली वो आपको रिएक्ट करेंगे। वो उनके पास देखिए, वो सिविल कपड़ों में रहते हैं, जनता में रहते हैं, छुपे हुए रहते हैं। आप यूनिफॉर्म में घूम रहे हो, आप छुप सकते हो क्या? आप टारगेट बनेंगे, पहला टारगेट आप ही होंगे। वो उनको पहला टारगेट नहीं बना सकते आप। ये ठीक है खबर मिल जाए कोई तो किसी को मार सकते हो, बट वो तो सब जगह समाये हुए हैं, गाँव में बिखरे हुए हैं, कहीं जंगल में बिखरे हुए हैं। और अब इनके 20 हथियार आज और ले गए तो फिर वो 20 पुख्री आदमियों की टुकड़ी तैयार कर लेंगे। तो इसलिए सरकार को चाहिए कि ये जो दंबल वगैरह दिखा रहे हैं ना, जोर जपट से आप उनको 56 इंच की छाती से आप इनको काबू कर लोगे, ये होने वाला नहीं है साहब। ठीक है भगवान सिंह जी, इस दौरान आपसे ये भी जानना चाहेंगे, दरअसल जिस हाईवे पर ये पूरा हमला हुआ है, आत्मघाती हमला है, जैश ए मोहम्मद ने इसकी जिम्मेदारी यहाँ पर ली है। 2500 से ज्यादा जवान मूवमेंट यहाँ पर गाड़ियों के जरिए कर रहे थे। क्या आपको सिक्योरिटी में भी कहीं लूज पॉइंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है? सुरक्षा में चूक? नहीं, सुरक्षा में चूक तो खैर जरूरी हुई होगी, क्योंकि जो कॉन्वॉय चलती है छुट्टियों के लिए, उनकी कॉन्वॉय में सिक्योरिटी चलती है आगे पीछे साइड में। तो और रास्ते में रोड ओपनिंग पार्टी होती है, वो क्लियर करती हैं, तभी आगे गाड़ियां बढ़ती हैं। लेकिन क्योंकि जहां बर्फबारी खूब हुई है और वहां पे जनता अपने फौज है वो बहुत कष्ट झेल रही है, क्योंकि ऐसी ठंड में रात और दिन गश्त लगाना और बर्फ में खड़े रहना वहाँ ओपन में, जहाँ -6-7 डिग्री टेम्परेचर है, तो हम तो रजाई में ही बड़ी मुश्किल से रह रहे हैं। तो ये तो आपको सोचना चाहिए देश को कि ऐसी मुश्किल में वो लोग वहाँ के रहने वाले हैं, तो वो तो थोड़े उनको तो आदत है। तो इसलिए ये सुरक्षा में चूक जरूर है थोड़ी बहुत, लेकिन ये देखना पड़ेगा, ये ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट है कि थोड़ी बहुत नेग्लिजेंस ऐसी हालात में जहाँ बर्फ चल रही है, हवा चल रही है और इतनी ठंड है, उसमें रात को गश्त करना और रास्ते में ओपन में बैठे रहना और एम्बुश लगाना या पेट्रोलिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है। कर तो रहे ही होंगे जी, लेकिन मेरे ख्याल से तो इसी वजह से उन्होंने इसका फायदा उठा लिया, मौसम का फायदा उठा लिया और हमारी मजबूरी का फायदा उठा लिया। और जो सर्दी की वजह से जवान भी जो मान लो गाड़ियों में भी सिक्योरिटी वाले हैं, वो दुबक के बैठे हुए हैं, क्योंकि हवा चल रही है, हवा लग रही है, चल रही है तो गाड़ी। तो इसलिए ये सर्दी की वजह से मेरे को ऐसा लगता है कुछ हुआ है। सर अब आगे क्या होना चाहिए? बातचीत करो साहब इन लोगों के साथ जो ये ऐसा कर रहे हैं ना। आप ये हुर्रियत हो चाहे कोई भी हो, अपने देश के हैं, ये दुश्मन नहीं है, इनसे बातचीत करो आप, ठीक है। सबसे हम तो पहले ही ये कहते आए हैं कि इन लोगों से बातचीत होनी चाहिए। जो सिलसिला चला करता था हर गवर्नमेंट के साथ में, वो इनको भी चलाना चाहिए, अपने अलग से ना नीति निकाले, क्योंकि इससे नुकसान होता है। हम ये ना समझते ये तो आप भी जानते हैं सर कि जब बातचीत हुआ करती थी तब भी कौन सा ये मानते थे? नहीं, इसी तरीके के हमले होते थे, उल्टे ज्यादा हमले होते थे। नहीं, बातचीत से आप समझो कि कोई रास्ता निकल आएगा? नो, बातचीत से रास्ता नहीं निकलता, कैजुअलिटी कम होती है, विकास की गति थोड़ी बढ़ती है हमारी, और फौजों को इतना कष्ट झेलना नहीं पड़ रहा है। देश तो झेलना ही पड़ रहा है, नुकसान है, लेकिन फौजों की हालत बहुत है, उनकी ट्रेनिंग पे असर पड़ता है, उनके मोराल पे असर पड़ता है कि आप इस तरह रात दिन उनके लिए गश्त लगवाते रहो, उनको ओपन में खड़े करते रहो, तो वो कितने दिन चौकन्ने रहेंगे। तो इसलिए जरूरी है कि इन लोगों के साथ बातचीत करनी चाहिए। वो अपने आदमी है, अपने भाई बंधु हैं, अपने देश के आदमी हैं, तो इसलिए आप इनसे दुश्मनी मत मोल लो। अपने बच्चे हैं, उनसे बात करो, क्या हुआ भाई, क्यों? सर आप ये कह रहे हैं कि 20 जवान जो शहीद हो गए उसके बाद बदला ना लिया जाए, बातचीत की जाए? अच्छा, बदला तो आप कितनी बार लोगे, कितनी बार ले चुके हैं, उसका क्या हुआ? वो बदला पहले नहीं लिया था क्या आपने? सर्जिकल स्ट्राइक और कर ली, और बाकी भी आपने खूब मारते हो, रोज पकड़ रहे हो, रोज कल परसों 6 मारे थे पुलवामा में ही।
तो ये बदला तो आप ले ही रहे हैं लगातार, इससे पर कोई हल थोड़ी निकला। तो सर क्या ये आप ये कह रहे हैं बातचीत करने से जैश ए मोहम्मद मान जाएगा, अलकायदा मान जाएगा, पाकिस्तान मान जाएगा, जनता मान जाएगी। बिना जनता के जैश ए मोहम्मद कुछ नहीं कर सकता। जनता के बीच में ही जनता यदि साथ नहीं देगी, जैश ए मोहम्मद यहाँ टिक नहीं सकता है। समझ गए आप? ये जैश ए मोहम्मद से लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई दिमाग और दिलों की और दिमाग की लड़ाई है। ये AK-47 और 56 की नहीं है जी, ठीक है। तो इसलिए आपको ये मिलिटेंट्स को नहीं मारना है, मिलिटेंसी को खत्म करना है। मिलिटेंट्स खत्म नहीं होंगे, एक मारोगे दो खड़े होंगे। मिलिटेंसी खत्म करोगे तो जनता आपके साथ होगी, जनता साथ होगी तो वो कहीं पनाह नहीं ले सकते हैं, ना उनकी कोई खाना मिल सकता है उनको, और वो जहां भी हरकत करेंगे खट फौज को बता दिया जाएगा। पहले कंट्रोल में रहता था, हर एक चीज होती थी लेकिन कंट्रोल में रहती थी। ठीक है सर। और अब आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि ये हम लाइव तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहे हैं जम्मू कश्मीर की मूवमेंट को रोक दिया गया है, गाड़ियां वहीं पर है और सर्च ऑपरेशन चल रहा है। अभी रुकेगा ही साहब, जवानों की छुट्टियां रुक जाएंगी। और कोई शादी में जाना था, किसी ने कहीं जाना था, वो सब रुक गए। अभी वो उनके अभियान चलेंगे, उनका ऑपरेशन चलेगा और इनको फौज को ही कष्ट होना है। अभी कोई आदमी तो अंदर बेचारे बंकरों में अपने बैरक में बैठे हुए थे, वो भी बाहर निकलेंगे। अभी सारे रास्तों में गुजरेंगे, वो भाग गए हैं, कहीं जाना था उन्होंने चले गए। सर आपको रोकना चाह रहे हैं, कुछ रिएक्शन यहाँ पर है? अंदर दफना दिया जाएगा और इससे जो भारतीय फौज है, जो यहाँ की CRPF है, उनके मॉरल पे कोई असर होने वाला नहीं है। एक के बदले चार लोगों को लिया जाएगा और उनकी बहादुरी, उनकी शजात, जो आज उन्होंने बहादुरी दिखाई और आज उन्होंने जो शहादत दी है, उस शहादत को मैं सलाम करता हूं। और साथ साथ मैं हर एक उस इंसान से जो दिल रखता है, जो मिलिटेंटों की लाशों पे सियासत करते, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, आज जो हमारे 18 जवान शहीद हुए, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जेश ने जिम्मेदारी ली है, अफजल सुकाट ने, इधर से महबूबा मुफ्ती कह रहे हैं कि अफजल की बाड़ी दे दो। देखिए, ये बात किसी से छुपी नहीं है। महबूबा मुफ्ती ने हमेशा लाशों पे सियासत की है और मिलिटेंटों के लाशों पे सियासत की, और उन्होंने कहीं ना कहीं से जो उनका फर्स्ट टर्म था उसमें वो मिलिटेंटों के लाशों पे ही उन्होंने हासिल की। आज मैं उनसी महबूबा मुफ्ती से सवाल करना चाहता हूं, क्या आज आपके जबान नहीं है, जो आज हमारे 18 जवान शहीद है, आपके मुंह में जबान नहीं है? अभी तक आपने कोई लफ्ज क्यों नहीं कहा है? और ये सीधी, और जो आप बार बार अफजल गुरु कह रहे हैं, आज देश के उन जवानों के बारे में एक लफ्ज कहे जो 24 घंटे आपकी पहरेदारी में रहते हैं। चलिए, हमारे साथ पूर्व ADG CRPF के PK मिश्रा जी जुड़ गए हैं। PK मिश्रा जी, जिस तरीके से CRPF के ऊपर ये आतंकी हमला किया गया जैश ए मोहम्मद ने, पूरा देश ये मांग कर रहा है कि एक शहादत के बदले 10 सिर यहां पर चाहिए। सर CRPF किस तरीके के एक्शन मोड में दिखाई देगा? बिल्कुल, ये जो पुलवामा में अभी हुआ, जिसमें 18 हमारे जवान शहीद हो गए, बहुत दुखद बात है। मैं उनको सैल्यूट करता हूं। मैं उनका पराकाष्ठा नक्सल एरिया में भी हमने देखे हैं। लेकिन ये जो हुआ, इतने बड़ा कलम अपना काफिला चल रहा था, जिसके ऊपर ये सडन एम्बुश और अटैक हुआ, ग्रेनेड से और फायरिंग हुआ, ये बहुत दुखद समाचार है। और रिएक्शन, रिटालिएशन क्यों इतना अच्छा नहीं हुआ, वो डिपेंड करेगा कि ऑन द स्पॉट प्रैक्टिकली क्या पोजीशन रहा। क्योंकि इसमें कम से कम 70 गाड़ियां जा रहे थे, 2500 से ज्यादा ट्रुप्स भी थे, तो इसमें रिएक्शन कैसे नहीं हुआ, ये तो जो वहां का कमांडर है तो वो बताएगा। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि इंटेलिजेंस था या नहीं था, इसके बारे में तो जेके पुलिस और CRPF के वहां पर IG जो है वो बताएंगे। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि ये बहुत दुखद समाचार है। इसमें रिटालिएशन होना चाहिए था। कुछ जो एक्चुअली ये जैश मोहम्मद ने इसको प्लानिंग किया है। नावेद भट्ट वहां से जो वहां जेल से, श्रीनगर जेल से निकल गया था, नावेद भट्ट भी पहले ही वहां पर भी अपना उधमपुर के आसपास में वह BSF का गाड़ियों के ऊपर हमला किया था। अब CRPF के ऊपर यहाँ हुआ है। इसको देखते हुए पता लगता है कि जो जितना अब चल रहा है कि बारामूला में बड़ा क्लियर हो गया है, और यहाँ पर जो है तकरीबन नॉर्थ कश्मीर में काफी जो है प्रोग्राम हो रहा है, उसको मारा जा रहा है। इसका रिएक्शन जरूर इन्होंने किया। सर, आप तो कई बार इस तरीके की मूवमेंट का हिस्सा रहे होंगे, जब सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में CRPF के जवान एक जगह से दूसरी जगह मूव करते होंगे। इस दौरान कोई सिक्योरिटी नहीं होती, इसमें आप सुरक्षा में कोई चूक यहाँ पर दिखाई दे रही है आपको? आरोपी, मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ। ये जो है
ये आरोपी जो रोड ओपनिंग पार्टी लगाया क्या था, इनका गलती है, रिपीट गलती है। मैं इसमें मानने को जाता हूं कि जो रोड ओपनिंग पार्टी है उसका गलती है और उन्होंने रोड को क्लियर नहीं किए और इंटेलिजेंस फेल्यूर 100% है जिसके वजह से हुआ। मैं एडिशनल डीजी बीएसएफ था, मैं सीआरपीएफ का नहीं हूँ, मैं एडिशनल डायरेक्टर जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का था। लेकिन हमें ये एरिया के बारे में पता है, पुलवामा में हर एक बार पुलवामा में अटैक होता है। पुलवामा ऐसा एक जगह है जहां पर गाड़ी जब निकलता है, जहां पर कन्वॉय निकलता है, आदमी को ज्यादा सतर्क होना चाहिए। पुलवामा में काफी जवान शहीद हुए हैं और हम ज्यादा शहीदों का नाम बढ़ा नहीं सकते पुलवामा में। अगर ये चीज पुलवामा में हुआ तो यह है जो आरोपी पार्टी का कमांडर का गलती है और इतना फोर्स मूव कर रहे हैं तो पक्का इनके पास इंटेलिजेंस होना चाहिए। इंटेलिजेंस फेल्योर है और इसमें रिएक्शन शायद ठीक से नहीं हुआ होगा। ये लोकल कमांडर वहां पर बताएंगे। इवन जो पुलिस का पार्टी भी उनके साथ रहता है, शायद इट इज अ फेल्योर ऑफ एवरीबॉडी। ठीक है सर, लेकिन इस दौरान आपको खुफिया तंत्र में भी कोई कमजोरी यहाँ पर नजर आ रही है? क्योंकि 8 फरवरी अफजल गुरु की बरसी, उस दौरान भी आईडी के हमले की सूचना दी गई लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था। उसके बाद आज आईडी का हमला यहाँ पर होता है, तो खुफिया तंत्र में भी चूक आपको नजर आ रही है? बिल्कुल कमजोरी, हमको हमारा कमजोरी मानना चाहिए और कमजोरी से सीखना चाहिए। हम नक्सल एरिया में अपना कमजोरी से सीख करके नक्सल एरिया में बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। बीएसएफ और सीआरपीएफ बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। शायद ये जो इंसिडेंट हुआ, मैं इससे यही बताना चाहता हूँ कि इससे हमको बहुत सीख मिलेगा, क्योंकि इसका जरूर रिटालिएशन होगा, जरूर इसके ऊपर इंटेलिजेंस कवरेज लिया जाएगा कि यह जो हुआ है जैश मोहम्मद का कमांडर ने किया है, उसका नाम भी पता है, उसका एरिया जहां पर यह मूवमेंट कर रहा है उसको सैटेलाइट और ड्रोन से उसका खबर लिया जाएगा और उसको जरूर मार दिया जाएगा, लेकिन टाइम जरूर लगेगा। लेकिन दुखद बात तो है कि हम 18 जवान गवा चुके हैं जो शहीद हुए हैं और ये लोग तो मेरे वापिस नहीं आ सकते। शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और आपने सही कहा कि आतंकियों की कमर तोड़ने के साथ साथ ये भी जरूरी है कि हम अपनी सुरक्षा को किस तरीके से मजबूत करें और आतंकियों पर इस तरीके का हमला करने की अब जरूरत कि उनका रूह कांप जाए और आतंकियों की दी एंड स्टोरी लिखने की भी अब शुरुआत कर देनी चाहिए। और अब हमारे साथ पीएन हून जी जुड़ गए हैं, जो कि पूर्व डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी यहां पर हैं हमारे साथ। हून जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके का हमला यहां पर हुआ है सर, क्या वाकई में इतनी बड़ी मूवमेंट बिना सिक्योरिटी नॉर्म्स के होती है? नहीं, देखिए, ये पुलवामा में मैं भी था, मैं आर्मी कमांडर था उधर पूरा, और ये वारदात कोशिश करते थे करने की, लेकिन हमारे चुकन्नेपन से हमने उधर से इतने कैजुअलिटीज नहीं ली। अब जब हम छोड़ के आए हैं तो सबसे पहली बात है कि फौज का नहीं है काम, ये काम है सिविल का, कि जो उधर आते हैं वो कहाँ से आए हैं, वो कब से आए हैं, कहाँ रह रहे हैं, किधर जाएंगे, रात को कहाँ रहते हैं, ये सब चीजें सिविल को भी पता लगनी चाहिए। जब तक हमें पता नहीं लगेगा कि किस रूट से आते हैं, कहाँ से आते हैं, मैं तो इनको रूट जो होता था वो मुझे पता था, तो मैं वहीं उनको मार देता था तो मैं उनको आगे आने ही नहीं देता। अब वो आ गए, उन्होंने देखो क्या तबाही मचाई, क्या इन्होंने गोलियां चलाई। अब तो ये हो जाएगा कि ये किसने भी इनको बुलाया। उधर के जो आदमी हैं पुलवामा में जो रह रहे हैं वो दोस्त भी इनके होंगे, इन्होंने बाहर से भी लोग फौज मंगा ली होगी और राइफल्स मंगा रहे हैं। सर ठीक है, लेकिन जिस तरीके का ये हादसा यहाँ पर हुआ है, उरी से बड़ा हमला ये है क्योंकि 20 से ज्यादा जवान यहाँ पर शहीद हो गए हैं। रिएक्शन क्या होनी चाहिए? रिएक्शन ऐसे होनी चाहिए कि सबसे पहले तो उसको कॉर्डन कर दिया एरिया, जो गोली चलाई है उनको पकड़ो, उनको बाहर निकलने दो, जो बाहर जाता है उसको मुक्ति मार दो। जी, उनसे पकड़ो कि उधर लोकल कौन है जिन्होंने इनको बुलाया है जी, क्योंकि विदाउट लोकल तो वो काम करेंगे नहीं, तो वो लोकल को भी पकड़ना पड़ेगा। ये एक बड़ी कठिन चीज है
नहीं चाहिए। जी मुझे पता नहीं कि उधर कौन सी आर्मी थी, नेवी थी, कौन था, BSF थे, ये हमें सोचना पड़ेगा। जी और अपनी इंटेलिजेंस जो है वो लगानी पड़ेगी कि ये कौन है। उनका एक आइडेंटिटी कार्ड दे जो उधर रहते हैं, जी। जिसके पास नहीं है उसको बाहर भेज दो, बोलो जाओ तो पाकिस्तान जाओ, पाकिस्तान में जाते जाते उस पर गोली लगती है तो मार दो उसको। जी तो ये चीजें सोचनी पड़ेंगी, ये ऐसे बैठ के नहीं होगा। सर, क्या आपको लगता है कि सीआरपीएफ के अंदर जिस तरीके का हमला हुआ, एक के बदले 10 सिर यहां पर आने चाहिए? क्योंकि लगातार हम देखते रहते हैं कि इस तरीके की घटनाएं होती हैं और जवान शहीद होते रहते हैं। सर, ऑपरेशन ऑल आउट वहां पर चल रहा है, उसके बाद भी इतना बड़ा हमला। मैं यही तो कह रहा हूँ कि हमें जागना चाहिए जी। और मेरे टाइम पे तो कोई हमला हुआ नहीं, बल्कि हमने ही इनको पकड़ के बाहर फेंक दिए। जी जो थे उनको पहले ही मैं पकड़ लेता था और पकड़ने के बाद इनको मैं क्रॉस कर देता था और जाओ पाकिस्तान पहुंचना है तो पहुंच जाओ। और अगर उनकी किस्मत थी वो पाकिस्तानी उनको मार देते थे, मार देना जी वो तो अच्छी बात है। जी। तो सर, ऑपरेशन ऑल आउट को और स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत, वहां पर ढूंढ कर मारने की जरूरत। बिल्कुल बिल्कुल, अब तो पूरा ऑपरेशन को करना पड़ेगा। जी इलेक्ट्रिसिटी के कौन कौन है और कौन कौन उसमें रहता है, कितनी देर से वो रह रहा है, किसके जी। साथ वो जाता है, कहाँ से उसका पैसा आता है, कैसी उसकी है टॉकिंग और आपस में बातचीत। तो ये तो सब चीज अब देखना पड़ेगा ना। अच्छा, आपको इसमें पॉलिटिकल कनेक्शन भी नजर आता है? क्योंकि जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती और बीजेपी के गठबंधन की सरकार वहां पर गिरी, उसके बाद महबूबा मुफ्ती मिलिटेंट के जो मारे गए मिलिटेंट हैं उनके घर जाकर उनको सांत्वना देती नजर आई। वो एक तरीके से बातचीत का संदेश यहां पर दे रही है। उसकी वजह भी आपको नजर आ रही है कि हौसले एक बार फिर से वहां पर आतंकियों के बढ़ते नजर आ रहे हैं? अगर हम सो जाएंगे तो वो करेंगे, हमने तो सोना नहीं, हमने तो जागना है 24 घंटे, हर एक मिनट हमें जागना पड़ता है जी। और अगर हम जागे तो ये आ ही नहीं सकते, अगर हम सो जाएं तो ये आएंगे। ये तो देखना चाहिए कि जो ये आते हैं इनके कौन से दोस्त हैं जहां आए हैं ये जी। हमारे एरिया में, वो होंगे कोई ठीक। तो उसके साथ होगी तो उनको भी तो पकड़ो। जी। जो गांव में है उनको निकाल के बाहर रखो। और ठीक है पीएन हूं जी, आपसे मैं इसके बारे में और जानना चाहूंगा। आईडी का इस्तेमाल यहां पर किया गया, गाड़ी के अंदर आईडी था और उसके जरिए विस्फोट किया गया। सर, क्या जो सड़कों पर वाइब्रेशन होती है गाड़ियों के चलने से, जब मूवमेंट तेज होती है, उससे भी आईडी ब्लास्ट होता है या टकराने से आईडी ब्लास्ट होता है? नहीं, ये तो मैं नहीं बता सकूंगा कि वैसा टकरान जो है वो उतनी तेज थी या नहीं, लेकिन हाँ बिल्कुल दुरुस्त आप कह रहे हैं कि जो भी जो व्हीकल्स होती हैं उनको भी उड़ा देते हैं जी। शुक्रिया सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए। जानकारी आपने दी और यकीनन न सिर्फ सुरक्षा को मजबूत करने की जरूरत है बल्कि अब आतंकियों को चुन चुन कर मारने की भी जरूरत है, क्योंकि बातचीत करके देख ली गई, इसके अलावा सुलह भी करके देख ली गई और बावजूद उसके जब आतंकी जवानों को निशाना बनाते हैं तो हर तरफ से आवाज उठती है कि